सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम फरवरी 2021 में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा तुला लगन के जातकों के लिए यानी लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तुला लगन के जातक वैसे तो विभिन्न परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, अपनी टेंशन किसी से शेयर नहीं करते, अपने तक ही सीमित रखते हैं और सदा मुस्कुराते रहते हैं। आप न्यायप्रिय होते हैं मगर अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं। आइए अब डिटेल में चर्चा करते हैं। ग्रहों की क्या स्थिति है और कौन कौन से ग्रह क्या क्या रिजल्ट देंगे, उसमें आपको पूरी तरह से विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस जिसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी आपके हॉरोस्कोप में सेंटर में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी तुला लगन है। अब तुला लगन का स्वामी शुक्र 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले फर्स्ट का और दूसरा अष्टम का, और इस वक्त 4th हाउस में शनि गुरु सूर्य के साथ और बुध के साथ ट्रांजिट कर रहा है। तो 1 फरवरी से 8 फरवरी तक शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद 20 फरवरी को शुक्र जो है वो 11th हाउस में चला जाएगा और 20 फरवरी से 28 फरवरी तक फिर फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। शुक्र का 4th हाउस यानी सुख भाव में बैठा हुआ है, साथ में शनि है, शनि की भी उच्च दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो कुल मिला के शनि आपको उच्च कोटि का रहन सहन आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको जीवन में कोई संघर्ष है तो उसमें लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, आपको सुख देगा। 4th हाउस से शनि मित्र तो आपको सुख देगा, आपको स्वस्थ रखेगा और शुक्र 4th में बैठने के कारण आपको घरेलू सुखों की प्राप्ति होगी। मंगल जो 7th हाउस में बैठा हुआ है स्वराशि का होकर रोचक महापुरुष राजयोग बना रहा है। वैसे 7th में मंगलिक दोष माना जाता है, मगर मंगल अपनी राशि में होने के कारण और रोचक महापुरुष राजयोग होने के कारण मंगल का दोष नहीं लगेगा, जिसके कारण मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा और संघर्ष करने की क्षमता देगा। मगर थोड़ा शुक्र जो गुरु के साथ बैठा हुआ है, जो 6th हाउस का लॉर्ड है, तो थोड़ी आपको स्वास्थ्य में 8 फरवरी तक दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं आपके धन स्थान की, आपकी आर्थिक स्थिति की। तो यहाँ केतु जो ट्रांजिट कर रहा है, वृश्चिक राशि का केतु अच्छा होता है, अचानक धन दिलाता है और उस पर 7th हाउस से मंगल की दृष्टि है, ये 20 फरवरी तक रहेगी, जिसके कारण आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप यदि व्यापार करते हैं या सोशल रिलेशनशिप में वो होगा, वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर केतु पे मंगल की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि 2nd हाउस वाणी का भी होता है, तो आपकी वाणी में दोष हो सकता है,
आप कुछ इस प्रकार की वाणी बोलेंगे जिससे आपके परिवार के लोगों से या और लोगों से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पे विराम लगाएं, कोई ऐसी बात ना कहें जिसके कारण आपके अपनों से मनमुटाव हो। अब बात करते हैं, उसके बाद मंगल जो है 20 फरवरी को यहाँ आ जाएगा राहु के साथ और अपने हाउस को देखेगा, तो आपको 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अचानक कोई धन प्राप्त होगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। कोई आपका रुका हुआ धन है तो वो मिलेगा। आपको वसीयत के द्वारा कुछ प्राप्त हो सकता है। आपको बीमा के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप सर्विस करते हैं और कहीं आपका पीएफ रुका हुआ है तो आपका पीएफ मिल सकता है। आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है जिससे आपकी धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो यहाँ पर 4 ग्रह यानी 5 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। पहला सूर्य जो कि एकादश भाव का मालिक है, एकादश भाव का स्वामी है। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में स्वराशि में ट्रांजिट करके षष्ठ महापुरुष राजयोग बना रहा है। और गुरु जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड होकर अपनी नीच राशि में नीच भंग राजयोग बना रहा है। शुक्र जो कि फर्स्ट हाउस का स्वामी है, ये फर्स्ट हाउस का स्वामी है, वो ट्रांजिट कर रहा है। साथ में 4 तारीख के बाद बुध जो है 9th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर वक्री दृष्टि चल रहा है, तो एक प्रकार का राजयोग बना रहा है। तो आपके चतुर्थ भाव में षष्ठ महापुरुष योग, नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी राजयोग बन रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो इसलिए हाउस आपका काफी बलवान हो गया। तो आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मगर थोड़ा छठा बृहस्पति जो 6th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको कुछ पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपको किसी और प्रकार की भी पेट संबंधी या लीवर संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे शनि आपको सारे सुख देगा, मकान का, भवन का, पब्लिक का, भूमि का, पारिवारिक सुख, सारे सुखों की प्राप्ति देगा। और शुक्र और बुध की युति आपको धनवान बनाएगी, धन देगी। अब ये सूर्य जो यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी होकर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है अपनी शत्रु राशि में, तो इसकी वजह से आपके मन में आपके किसी मित्र द्वारा या बड़े भाई बहन द्वारा आपको मन दुख सकता है और पारिवारिक सुखों में कुछ कमी आ सकती है। अब बात करते हैं आपके संतान की, प्रेम की, बुद्धि की और क्रिएटिव माइंड की। तो यहाँ पर जो स्थिति है, ये हाउस खाली है, इसका स्वामी शनि अपनी दूसरी राशि में मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो जब कोई ग्रह 2 हाउस का लॉर्ड होता है, 2 हाउस का लॉर्ड होता है, तो अगर पहले हाउस में हो तो दूसरे भाव को बलवान करता है। ये एक ज्योतिष का सिद्धांत है, जिसके कारण ये हाउस जो है आपका बलवान हो गया। इसलिए आपको आपका माइंड, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन और आपका अगर क्रिएटिव काम करते हैं तो वो सामान्य रूप से रहेगा। इसलिए आपको सामान्य रूप से सुख प्राप्त होगा। हम नौकरी की बात करते हैं तो 6th का लॉर्ड
फोर्थ हाउस में शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि जिस हाउस में होती है उसका नाश करता है। तो शत्रु का नाश करेगा, आपके रोग का नाश करेगा, आपके कर्जे का नाश करेगा। मगर नौकरी के मामले में एक तो शनि की दृष्टि है, दूसरा सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड शनि के साथ ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको नौकरी संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मगर नीच भंग राज होने के कारण आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की, बिजनेस की, सोशल रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर जो ये पीरियड है आपका मंगल स्वराशि का होकर अष्टम हाउस का, सेवेंथ हाउस का रिजल्ट दे रहा है और अपने हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये रोचक महापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपका स्पाउस का सुख मिलेगा। आपको बिजनेस का, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। और कोई आप अनुबंध करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। सोशल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा आपका। कोई डील करने जा रहे हैं भूमि संबंधी तो वो हो जाएगी, जिससे आपको लाभ होगा। कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो वो हो जाएगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। और आपका स्पाउस से प्यार बढ़ेगा। थोड़ा मंगल एक गरम मिजाज का स्वामी है, इसलिए थोड़ा आपका स्पाउस यानी जीवन साथी का नेचर कुछ टेम्पर हाई हो सकता है। ये पीरियड रहेगा 20 फरवरी तक। उसके बाद मंगल राहु के साथ चला जाएगा और सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम बात करते हैं आपकी भाग्य की। तो यहाँ पर भाग्य का स्वामी बुध वक्री होकर फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये एक प्रकार का राजयोग बना रहा है। यदि आप 12th तक एजुकेशन ले रहे हैं तो भाग्य के द्वारा वो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आपकी धार्मिक मन में धार्मिक आस्था आएगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। आपकी विदेशी व्यक्ति द्वारा या विदेशी कंपनी द्वारा आपको सुखों की प्राप्ति होगी। 4 से 9 जुड़ेगा तो आपकी विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, तीर्थ यात्रा का योग भी बन सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपके कैरियर में तरक्की होगी। अब बात करते हैं आपके रोजगार की, आपके पैतृक संपत्ति की, आपके जॉब की, सरकार की। तो ईश्वर गुरु की उच्च दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है। सूर्य जो 10th हाउस को देख रहा है तो आपको किसी प्रकार की सत्ता पावर दिला सकता है यदि आप जॉब में हैं। और गुरु जो है वो उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो यदि आप व्यापार करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें तरक्की होगी आपकी मेहनत से, क्योंकि गुरु जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है, संघर्ष का लॉर्ड है, जिसके कारण आपकी तरक्की होगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपको पैतृक संपत्ति बढ़ेगी। शुक्र की दृष्टि, शुक्र जो 1st हाउस का लॉर्ड होकर देखेगा, तो आप यदि भूमि संबंधी कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम करते हैं, वाहन संबंधी कोई काम करते हैं, ट्रैवलिंग संबंधी कोई कार्य करते हैं,
तो उससे आपका व्यापार बढ़ेगा। और बुध भाग्य, सुख और व्यापार, आपके भाग्य द्वारा आपका कारोबार बढ़ेगा, आपकी बुद्धिमानी द्वारा आपका कारोबार बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो लाभ का स्वामी फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये 13 फरवरी तक रहेगा। तो 13 फरवरी तक आपको भूमि से लाभ हो सकता है, परिवार से लाभ हो सकता है, वाहन से लाभ हो सकता है, पब्लिक से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, मकान का कोई लाभ हो सकता है। तो जिससे आपका लाभ बढ़ेगा। और उसके बाद सूर्य जो है यहाँ 5th हाउस में आ जाएगा 13 फरवरी के बाद। तो यहाँ से अपने हाउस को देखेगा। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसकी ज़्यादा वृद्धि करती है। तो पंचम हाउस क्या है? अचानक धन का, आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी जिससे आपको लाभ होगा, आपकी संतान को द्वारा लाभ होगा, आपको एजुकेशन द्वारा लाभ होगा, आपको अपने प्रेमी द्वारा लाभ होगा। और आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसके द्वारा लाभ होगा। ये स्थिति आपकी लाभ की रहने वाली है। तो कुल मिला के ये फरवरी का महीना आपको सभी प्रकार के सुख देने जा रहा है। मगर थोड़ा बृहस्पति 6th हाउस का लॉक्ड हो गए 4th हाउस में रहने के कारण आपके मन में अशांति रह सकती है। आपको कुछ पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है। बाकी सब मिला के आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, आप सेहतमंद रहेंगे और आपका संतान का सुख मिलेगा। थोड़ी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के ये फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। अब जिस ग्रह की आपको दशा होगी वो ग्रह जिस हाउस का स्वामी है, जहां पर ट्रांजिट कर रहा है और जिसके नक्षत्र में है उसके द्वारा फल देगा। यदि अब ये रिजल्ट आपको शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, इसका निर्णय ग्रह का उप नक्षत्र करेगा। यदि उप नक्षत्र का के लिए पॉजिटिव है, या फ्रेंड है, या क्रिएटिव, या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। अदरवाइज चांस तो मिलेंगे मगर रिजल्ट मैच्योर नहीं होंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। हर किसी की कुंडली यूनिक है, इसलिए यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। अब जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अंत में आपको रमेश आहूजा का कोटि कोटि प्रणाम।